नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और थोड़ा सा मार्केट को पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बात की थी। हम लोग ने बात की थी कि देखिए आज 7 तारीख है और 7 तारीख की मार्केट शुरू होती है यहाँ से, इस 15 मिनट के कैंडल से। हम लोग ने बात किया कि मार्केट अगर इसके फ्लैट यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है या गैप डाउन ओपन थोड़ा सा होता है, तो हमें क्या कोशिश करनी है? हमें कोशिश यही करनी है कि भाई हमें एक बाय ऑन डिप के तरीके से या फ्लैट ओपनिंग के तरीके से भी हमें ऊपर की तरफ का ही ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जो हम लोग का अल्टीमेट टारगेट लेवल था वो क्या था? वो टारगेट लेवल था तकरीबन 25,250, इस रेंज के आसपास। मतलब अभी अभी मैंने ड्राइंग को हाइड कर रखा है, ये आप देख रहे हैं हाइड है। अभी जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको वो पूरा जोन नज़र आएगा। और जो ड्राइंग हम लोग बना रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि उस ड्राइंग को बार बार डिलीट ना करें। जो कल बनी हुई थी आज भी स्क्रीन पे वैसे ही आपको नज़र आएगी अभी ड्राइंग ओपन करने के बाद। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या है कि ऊपर की तरफ चलेगा। मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया। जाते जाते वो कई जगह रास्ते में, मतलब जैसे यहाँ गया, फिर इस तरीके ऐसा है, फिर इस तरीके से आया। कई बार उसने कोशिश किया कि लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और उनको सेलिंग साइड में बैठा दें। ठीक है, लेकिन एक लेवल होते हैं मार्केट के, वो मार्केट उसे अचीव करने की कोशिश करता है। और हम लोग के लिए आज का लेवल था तकरीबन 25,250 की रेंज। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया और यही करते करते एट दी एंड वो, अब यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग को ओपन कर दूँ तो ये इस तरीके से, ये देखिए, ये ड्राइंग अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप एक काम और करिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये कल का ये सैंपल है जो हम लोगों ने वीडियो में बातें की थी कि हमें मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे एक रेंज बना के वापस नीचे की तरफ हमें दिखाई दे सकता है। ये बात की क्यों गई थी? अगर आप लोगों को याद है किसी को, तो मैं तो अभी डिस्कस करूंगा ही, आप भी बताइएगा कि आपको याद था कि नहीं था कमेंट सेक्शन में। कि मार्केट जब ऊपर की तरफ चलता है ना, तो वो किस तरफ के ओआई को बढ़ाता है? वो बढ़ाता है पुट साइड के ओआई को। पुट साइड के ओआई को वो जनरेट करता रहता है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि इस वाले हिस्से पे मैं, मेरे से गलती एक छोटी सी ये हो गई कि मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मुझे लेना चाहिए था, अगली बार से मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। ये इस वाले फॉर्मेशन में तकरीबन मार्केट 3.5 करोड़ पुट साइड में, तकरीबन ये या इससे भी ज़्यादा हो गया था, शायद 4 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाया था। ठीक है, और उसके बाद जैसे पुट साइड का ओआई बढ़ा, मार्केट नीचे, फिर मार्केट ने अटेम्प्ट किया। और अब आप इस चीज़ को देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जोन था 25,250 का। ये हमारे लिए एक जोन था, यानी रेजिस्टेंस जोन। इसीलिए हमेशा कहता हूँ दोस्तों, चाहे ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट लाइन हो, रेजिस्टेंस लाइन हो, लाइनें बनाना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे क्या करिए ना, अपनी आदत में डालिए और धीरे धीरे लाइनों को बनाना बंद कर दीजिए। इस चीज़ को कहाँ शिफ्ट कर दीजिए? ट्रेंड जोन में, रेजिस्टेंस जोन में, सपोर्ट जोन में। ठीक है, इन चीज़ों को जोन में, ये देखिए नीचे एक ट्रेंड लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये देखिए। लेकिन ये लाइन नहीं, देखिए बोलने में ज़रूर जल्दीबाजी में ट्रेंड लाइन बोल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में वही आदत आदत सी पड़ गई है बार बार उसी शब्द को इस्तेमाल करने की। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन कर बनाइए, ट्रेंड जोन बनाइए। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट एग्जैक्टली देखिए, ये कल की ड्राइंग है, आज की ड्राइंग नहीं है। आप कल के वीडियो से इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली हमें यहीं तक गया और इसके बाद जाके क्या हुआ, रुक गया। और हम लोग ने बात किया था कि जब मार्केट अपने इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इस लेवल तक, तो वहां से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। कैसा? एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? उसके पीछे का रीज़न अभी हम लोगों ने बात किया कि जब मार्केट में ओआई है ना, और वो भी किस तरफ का? पुट साइड का ओआई। मार्केट में होता क्या, देखिए होता क्या ना, हम लोग
ऑप्शन, देखिए मैं किसी के बारे में या किसी के स्ट्रेटजी या टेक्निक को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, ठीक है। हर इंसान की, मेरी, आपकी और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन सब लोगों की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अपनी अपनी खुद की क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। ऑप्शन चेन को लेके बहुत सारे लोग सिर्फ ये, या उनको किताबों से सिर्फ यही बताया जाता है कि आप ये देख लीजिए कि कॉल साइड में, है ना, कॉल साइड में और पुट साइड में ओआई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। कॉल साइड में जो ओआई जनरेट होगा वो आपके लिए रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। पुट साइड में जो ओआई जनरेट होगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे, वही स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सपोर्ट की तरीके से काम होगी। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया कि ऑप्शन चेन में कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हमेशा राउंड फिगर की होती है, वो हमेशा राउंड फिगर की होती है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कहीं पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जोन, ये जैसे पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा क्या है, एक जोन के तरीके से है, एक जोन के तरीके से। तो ये लेवल रेजिस्टेंस का कोई भी हो सकता है, 220 हो सकता है, 225 हो सकता है, 250 हो सकता है, 240 हो सकता है, 237 हो सकता है, ठीक है, 237 हो सकता है। तो एग्जैक्ट कोई लेवल नहीं होता। तो आप इस चीज को ऐसे समझें कि जो ऑप्शन चेन में लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे राउंड फिगर होते हैं, क्योंकि आपको वहां पे स्ट्राइक प्राइस पसंद करके ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है, ठीक है, ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है। इसीलिए मेरी ये रिकमेंडेशन, और ये मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपको कोई और अच्छा तरीका पता है तो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। सब जितने भी लोग हैं सबके तरीके ठीक हैं, किसी का भी तरीका गलत नहीं होता, ठीक है। बस हाँ, आपको वो तरीका इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप जो हैं आप ऑप्शन चेन को देख के ज़रूर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लीजिए, लेकिन जो चार्ट होता है ना, ये याद रखिएगा, चार्ट पे जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरीके से काम करता है। और इसीलिए हम लोगों ने आज के लिए ये बात करके रखी थी कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगी तो हमें वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन शार्प फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट साइड के ओआई को मार्केट क्या करेगा, एक चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। जितने भी पुट सेलर है ना, पुट राइटर जिनको कहते हैं, राइटर मतलब सेलर, वो क्या करेंगे, वो सब के सब मार्केट्स उनको हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको ये जो आपको नंबर से भी देता है ना, 95% लोग लॉस में हैं, 92% लोग लॉस में हैं, इस नंबर को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये नंबर तभी जस्टिफाई होता है जब भीड़ को चोट लगती है। भीड़ को मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके मार्केट में लॉस करते हैं, तो जाके ये नंबर जस्टिफाई हो पाता है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश किया करिए। और दूसरी बात यह कि सबका अपना अपना लॉजिक होता है, किसी के ऊपर अपना लॉजिक ना थोपिए और दूसरे के लॉजिक्स की भी रिस्पेक्ट करिए। चलिए स्क्रीन को साफ करते हैं और सीधे चलते हैं कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कल के एनालिसिस के लिए। चलिए अब देखिए, अब आपको महसूस होगा कि अब आपकी मार्केट, जैसे ये वाला जो मैं काम करता हूँ, इसे अभी बने रहने देते हैं, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को हटाएंगे नहीं, क्योंकि छोटे फ्रेम पे हमें फिर से लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये हिस्सा अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस है और ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट है, और आपका मार्केट क्या है, इसके बीच में ट्रेवल कर रहा है। फॉर्मेशन उसने क्या दिया है, फॉर्मेशन उसने कुछ इस प्रकार का दिया है। हम लोगों ने कल भी या परसों भी बात की थी कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो वो अमूमन क्या करता है, वो वी पैटर्न को अवॉइड करता है, वी पैटर्न को अवॉइड करता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि वी पैटर्न को आप अवॉइड करो। बहुत से बहुत क्या होगा, आपका ट्रेड छूट जाएगा, छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड यहां से नहीं छोड़ देना है, ट्रेड तब छोड़ देना है जब मार्केट इस तरीके से लगातार चलती चली जा रही है, ठीक है ना। इस चीज़ के मतलब एक कुछ पहलू हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बात को पकड़ने से ज़्यादा बात को समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, कि मार्केट
इस पॉइंट पे पता क्या कर सकता है, थोड़ा सा इसके बगल में एक कैंडल लगा सकता है, उसके बगल में एक और कैंडल लगा सकता है। मतलब ये थोड़ा सा मे बी पॉसिबल है कि इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता सकता है। और टाइम जब मार्केट बिता लेगा तो फिर से पता क्या शुरू हो जाएगा, फिर से कॉल और पुट के साइड में ओआई का जनरेशन होना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन चेन में डाटा चेंज होता है मार्केट की वजह से, ठीक है ना, मार्केट की वजह से। मार्केट में हलचल ऑप्शन चेन की वजह से नहीं आती है, ये लोगों की गलत फहमी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में देखिए ये डेली चार्ट पे एनालिसिस हो रहा है, डेली चार्ट पे, इसको समझने की भी कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे एक रेंज देख सकते हैं और इस रेंज के बाद एक बेटर सिनेरियो हमें दिखाई देगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे किस तरफ परफॉर्म करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग जरा इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। हम लोग ने क्या बात की थी कि हम एक ट्रायंगल में हैं, हम एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में हैं। अभी हमारा डायरेक्शन क्या है मार्केट में, ऊपर की तरफ का है। तो हमें किस तरफ बायस्ड रहना है, बायस मतलब किस तरफ हमें झुकाव अपना किस तरफ रखना है, हमें अपना झुकाव ऊपर की तरफ ही रखना है। यानी अगर आप चाहें, बात को समझिएगा, अगर आप चाहें तो अगर मार्केट आपको कल या परसों थोड़ा बहुत गिरते हुए या रेंज बाउंड सेशन में दिखाई देगा तो आपके ऊपर है, आप कल या परसों ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं वो ऐसे टाइम पे आके अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं या रोक देते हैं या कम कर देते हैं। वो ऐसी जगह पे मार्केट में अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ये मार्केट के चलने की एक प्रक्रिया देखिए, ये मार्केट चला, ये मार्केट चला, फिर यहाँ पे देखिए मुझे डेट तक याद है 18, 19, 20, 21, 22, मुझे डेट तक याद है, रटी है मुझे यहाँ पे डेट, क्योंकि मोदी जी ने 15 तारीख को जीएसटी के बारे में बोला था, फिर 2-3 दिन छुट्टी थी, सीधे 18 को मार्केट खुला और ये सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट से क्या डिमांड करूंगा। एक तो देखिए एक कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन, जब आप ट्रेंड लाइन से, मैंने ये भी बताया था कि ट्रेंड लाइन की जगह कुछ लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, बट अलग अलग पैरामीटर होने के कारण से मूविंग एवरेज के कोई 10 इस्तेमाल कर रहा है, कोई 9 इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसी को फैंसी बना दे रहा है, 9-15 का बना दे रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि आप चाहें तो मूविंग एवरेज को हटाएं, आप ट्रेंड लाइन से भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन का मतलब होता है जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन से दूर होता है तो वापस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करता है, एक अटेम्प्ट करता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मार्केट से एक डिमांड रहेगी। पहली चीज़, ये जो जोन है तकरीबन ये 25,250 का है शायद, हाँ ठीक है, 25,250 का ये जोन, और नीचे की तरफ ये मान के चलें आपकी ये लेवल है अराउंड 25,050 या 25,100 तो नहीं कहूँगा मैं, 25,050 ही कहूँगा इसे। ठीक है, 25,050, ये जो तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज है, ये जो तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज है, मुझे मार्केट में यहाँ पे एक रेंज चाहिए होगी, यहाँ पे एक रेंज चाहिए, या यूं कहूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन चाहिए होगा मार्केट में और ज़्यादा नीचे आने के लिए, मार्केट में और ज़्यादा नीचे आने के लिए, या तो मार्केट में इस तरीके के फॉर्मेशन से बाद में मार्केट ट्रैप करके हमें वापस ऊपर भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे ना आप अपनी ट्रेडिंग को, अगर इन केस जो हम लोग बात कर रहे हैं अगर वही स्क्रीन पे भी होने लगता है, तो सिंपल सी चीज़ें क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाइएगा। कहने का मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ये वाली ट्रेडिंग पे शिफ्ट होइए। इसके आगे कहानी आपको खुद मार्केट बता देगा। जैसे कि अगर आपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो बीआरसी के थ्रू आप ऊपर जाएंगे, अगर आपने सपोर्ट को क्रॉस किया तो बीआरसी के थ्रू आप नीचे आएंगे। आज आपको पता है एक बहुत बढ़िया सिनेरियो दिखा था बीआरसी का, मैंने सोचा भी था, बस ये कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जरा आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉपर बना दीजिए, और अब आप देखिए बीआरसी क्या कमाल करता है। ये ब्रेकआउट आया,
रीटेस्ट करने के लिए मार्केट गया यहाँ तक। देखिए ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया, सिर्फ वहाँ तक गया, उसको रेजिस्टेंस मिला और तुरंत यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बना के, अगर किस मैं वो स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाया जो कल के वीडियो का, वरना कल के वीडियो में भी हम लोग ने बात की थी कि मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, और देखिए मार्केट इसी तरीके से नीचे की तरफ आया है। तो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस पे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया और फिर आपको एक बढ़िया यहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड किया। ठीक है, रुकेंगे, संभलेंगे, देखेंगे, आराम से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इतना कि आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जब तक इसके अंदर हैं, यानी इस रेंज और इस रेंज के जब तक अंदर हैं, तो ये वाली ट्रेडिंग को अपनाइए। यानी अगर और कहीं अगर बीच में आ जाइए, जैसे पता चला मार्केट यहाँ खुल गई, तो रुक जाइए, परेशान मत होइए, मार्केट को पहले किसी तरफ आ जाने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश करिए, उससे पहले नहीं। और जिनके जिनके समझ में ना आए, जिनको जिनको लगे कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई कसम नहीं खा रखी है आपने डेली मार्केट में ट्रेड लगाने की। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप एक दिन ट्रेड छोड़ दोगे, तो आप इसके गुलाम ना बनिए। ठीक है, ना ये आपकी गुलाम है, ना आप इसके गुलाम बनिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।